आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में जनवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2026 का सबसे पहला महीना जनवरी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम देने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन जीवन के किन आयामों में बड़े परिणाम आपको देगा, बड़ी सफलता देने वाला है, वहीं कहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो वर्ष है ये सूर्य देव से प्रभावित वर्ष है और पूरे 2026 में जो बृहस्पति हैं देवगुरु, ये अतिचारी अवस्था में पूरे वर्ष भर भ्रमण करने वाले हैं। यानी गुरु की चाल जो है बहुत ही फास्ट रहने वाली है, बहुत ही तेज गति से बृहस्पति पूरे वर्ष चलायमान रहने वाले हैं। आपकी राशि के ऊपर 1 जनवरी 2026 को देवगुरु आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। विपरीत राजयोग की अवस्था भी रहने वाली है गुरु की। केतु देव का गोचर आपके धन स्थान में होने वाला है। शनि देव का गोचर आपके भाग्य भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपके आयु भाव में होने वाला है पूरे जनवरी के महीने में। उसके अलावा देखिए, सेनापति मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र की मौजूदगी आपकी राशि से छठे भाव में बनी हुई रहने वाली है और महीने के मध्य में ये चारों ग्रह आपके केंद्र में जाने वाले हैं। तो 13 जनवरी को शुक्रदेव मकर राशि में जाएंगे, तो धनु राशि से निकलकर मकर में जाने वाले हैं। 14 तारीख को सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में होने वाला है। 15 तारीख को बुध का परिवर्तन होने वाला है मकर राशि में और 16 जनवरी 2026 को सेनापति मंगल मकर राशि में जाने वाले हैं और ये उच्च के होने वाले हैं। क्योंकि मंगल की मकर राशि उच्च राशि मानी जाती है, तो यहाँ पर मंगल केंद्र में उच्च के होने वाले हैं और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग रोचक नाम का राजयोग भी बनाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सूर्यदेव, मंगल, शुक्र और बुधदेव चारों ग्रह रहेंगे, तो सूर्य मंगल से पराक्रम योग बन जाएगा। सूर्य बुध से बुधादित्य योग बनने वाला है। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग केंद्र में ही बनने वाला है। तो जनवरी का जो महीना रहने वाला है, ये ग्रहों में कई कई राजयोगों का निर्माण की संभावना भी, सक्रियता भी बनाए हुए है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, कर्म भाव के अधिपति सेनापति मंगल आपके छठे भाव में 16 तारीख तक रहने वाले हैं। उसके बाद अपनी उच्च राशि मकर में जाने वाले हैं, जहां की महीने के अंतिम तक रहेंगे। यानी मंगल की अवस्था जो है पूरे महीने ही बेहतर रहने वाली है। इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जहां आपके असीमित पुरुषार्थ, मनोबल में आपको प्रबल वृद्धि मिलने वाली है, वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में आपको उत्साह के साथ कार्य करने की संभावना जीवन में रहेगी। छठे भाव में सभी ग्रहों का होना, चतुर्ग्रही संयोग होना, वर्क प्लेस पर यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं तो यहाँ पर प्रमोशन की संभावना भी प्रबल रूप से बनाए हुए है। वही मंगल देव जब उच्च राशि में जाने वाले हैं,
तो यदि आपका जुड़ाव सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में है, या वर्तमान में यदि आप सेना, पुलिस के अलावा सरकारी राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपके जीवन में मान सम्मान भी आपको मिलेगा, सफलता भी मिलने वाली है। कर्म भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में रहेंगे तो नवीन संभावनाएं, नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके जीवन में, करियर में आपको मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि छठे भाव में गोचर करेंगे और ये 13 तारीख को सप्तम भाव में जाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए धन भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि ये भी छठे और सप्तम भाव से गोचर करने वाले हैं। आमदनी के लिए 2 प्रकार की संभावना रहने वाली है। महीने के मध्य तक प्रयासरत जातकों के जीवन में ज़्यादा मेहनत के बावजूद धन आगमन की संभावना रहेगी। वहीं महीने के मध्य के पश्चात यानी 14 जनवरी के पश्चात आमदनी के मामले में आकस्मिक रूप से प्रबल बढ़ोतरी और कई माध्यम से धन लाभ की संभावना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। बृहस्पति के द्वारा बना हुआ विपरीत राजयोग और गुरु का जो सुख भाव से संबंध बना हुआ है, इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए किया गया प्रयास जीवन में बड़ी उन्नति और बड़े लाभ देने वाला है। यानी जनवरी के महीने में भूमि, भवन, वाहन के लिए भी अच्छी संभावना बनने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। कुंडली के चौथे भाव यानी परिवार भाव के स्वामी शुक्रदेव की अवस्था कुंडली के छठे और सप्तम भाव में रहने वाली है। सामान्यतः 13 तारीख तक आपको पारिवारिक संबंधों के मामले में 13 जनवरी तक आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। पारिवारिक संबंधों में जिम्मेदारी आपको ज़्यादा रहने वाली है। भाग दौड़ भी आपके जीवन में 13 जनवरी तक ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन 13 तारीख को जैसे ही आपकी राशि के सप्तम भाव के स्वामी केंद्र में प्रभावी होंगे तो परिवार में मान सम्मान की अचानक बढ़ोतरी आपके जीवन में मिलेगी। पारिवारिक संबंधों को लेकर चल रही परेशानियां समाप्त होने की अवस्था बनने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी पूरे महीने भर अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। इसकी वजह से रिश्तों के मामले में एक अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति, रिश्तों के मामले में समर्पण अनुभव करते हुए जातक नजर आ सकते हैं। यहाँ तक कि पंचम भाव के स्वामी 16 तारीख से अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो अगर आप प्रेम को लेकर वैवाहिक जीवन में प्रेम को बदलना चाहते हैं, इसके लिए भी संभावना बेहतर रहने वाली है। तथा वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि जानकारी दिया जाए, कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में प्रभावी हैं। वही सप्तम भाव में कई राजयोगों का निर्माण होने वाला है। अतः कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन साथी की उन्नति और प्रगति का प्रबल योग भी जनवरी का महीना बनाए हुए है। शनिदेव की अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है, तो जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन और वैवाहिक जीवन के मामले में रिश्तों में सहयोग की भावना आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के मान सम्मान की बढ़ोतरी की भी संभावना रहने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि जानकारी दिया जाए, अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में अध्ययनरत हैं तो देवगुरु की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो वैसे में आपको ज़्यादा मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन जो जातक प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मंगल की अवस्था पूरे महीने ही बेहतर होने की वजह से प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के जीवन में शिक्षा के मामले में आपको प्रबल तरक्की, एकाग्रता, सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ की अवस्था कैसी रहने वाली है। अब देखिए आपके छठे भाव के स्वामी 12वें भाव में प्रभावी हैं, तो हेल्थ को लेकर आपको मिला जुला परिणाम जनवरी में मिलेगा। महीने के मध्य तक यहाँ पर गर्म ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से, सूर्य मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से आपको शारीरिक तौर पर किसी प्रकार की समस्या नहीं मिलने वाली है।
लेकिन 16 से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपको दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना होगा और खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। धार्मिक मामलों में अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए आपको विशेष रूप से बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव आपको जरूर रखना चाहिए। यदि आप गायों के लिए, पक्षियों के लिए, कुत्तों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके लिए विशेष शुभता मिलने वाली है। शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।